हाल ही के ट्रेन डिब्बे में गंभीर मुंह वाले सवार भरे पड़े थे। डिब्बा चेहरों से लबालब था। बच्चा ने बस एक आवाज निकाली तो सबके होश उड़ गए। एक गंजा लल्ला तो अचानक खड़ा हो गया, माँ की गोद से बच्चे को छीन लिया, उसे बाहर फेंकने को तैयार हो गया। लेकिन ये देखने वाले न सिर्फ लल्ले को न रोका, उल्टा माँ को पीछा करने से रोक लिया। जब तक माँ न बोली कि बच्चे के साथ खुद उतर लूंगी, तब जाकर दो हट्टे कट्टे हाथ छोड़े और लल्ला ने बच्चे को लौटा दिया। साथ ही दरवाजा खोलकर माँ बेटी को नीचे धकेल दिया। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, डरते डरते आगे झांका जैसे कोई भयानक चीज से डर रही हो, लेकिन सबकी ठंडी नजरों में ही मजबूर हुई। कांपते कदमों से अंधेरे में चल पड़ी। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लेकिन तभी बच्चे के मुंह का निप्पल गिर गया जमीन पर और फिर तभी अंधेरी सुरंग से डरावनी चीख गूंजी। औरत घबराकर भागी वापस, लेकिन देर हो चुकी थी। असल में थोड़े दिन पहले एक खोजी दल को पुरानी गुफा मिली। गुफा में रहने वाले पुराने राक्षसों को वे गलती से जगा बैठे। ये राक्षस खून के प्यासे थे। आते ही पूरे दल को खा गए। फिर झुंड के झुंड राक्षस जमीन से निकले, भीड़ भाड़ वाले शहर पर हमला बोल दिया। वक्त आया 3 बजे रात का। सो रही गौरी को माँ ने झटके से जगाया। जैसे ही कमरे से बाहर आई तो देखा सब परिवार टेंशन में टीवी के आगे बैठे हैं। खबरों में ब्रेकिंग न्यूज चल रही, कोई भयानक जीव शहर पर टूट पड़े, जहाँ जाते लाशें बिछा देते। सियन चैंग के वीडियो में डरावना मंजर, एक परिवार कार में फंस गया, चारों तरफ राक्षसों की चीखें। मरते मरते औरत ने सबको चेतावनी दी, किसी भी आवाज मत करना। खबरों ने भी कहा सब घर में छिपे रहो। तभी अचानक शोर हुआ, सैकड़ों आर्मी हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर से गुजरे। लल्ला को बुरा अंदाजा हुआ, फौरन बोला सब मोबाइल साइलेंट कर दो, दरवाजे खिड़कियां बंद करके घर में चुपचाप रेस्क्यू का इंतजार करो। लेकिन चाचा गोलू तो चुप न बैठा, बोला सामान पैक करके भागो यहाँ से। खबरों में कहा ना आवाज न करो तो शोर शराबे वाली शहर ज्यादा खतरनाक है। सबको लगा बात सही है, फौरन सामान बांधा और बाहर की तरफ निकले। जैसे ही हाईवे पर पहुंचे तो दूर से शहर के ऊपर राक्षसों का बादल घूमता दिखा। शहर अंदर नरक बन गया था। लंबा सफर था तो एक पेट्रोल पंप पर रुके टैंक भरने को, लेकिन मुसीबत में कुछ लोग लूटपाट करते हैं। अचानक एक आदमी बंदूक लटकाया गया, कार की चाबी दो वरना मार दूंगा। अच्छा हुआ गोलू बाहर आते वक्त तैयार था, सीधा गोली मारी उसके जांघ में। फिर भोला कुत्ता दौड़ा और काट लिया। घायल आदमी का घमंड टूट गया, अब मदद मांगने लगा। बोला राक्षस आ गया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन गोलू ने न सुनी। जाते जाते उसकी बंदूक भी छीन ली। परिवार इसी तरह शहर से बाहर भागता रहा सुबह तक, लेकिन जल्दी ही आगे का रास्ता जाम दिखा। ये सब भागने वाले लोग ही थे। गोलू ने फैसला बदला, लल्ला परिवार को लेकर पहाड़ी रास्ते से घुमाया, लेकिन रास्ते में अचानक राक्षसों का झुंड सड़क पार करने लगा। आगे गोलू ने ब्रेक मारा, कार फिसल गई, पहाड़ की तरफ पलट गई। लल्ला और बीवी नीचे उतरे देखने, कार बुरी तरह टूट चुकी। घायल गोलू फंस गया, हिल भी न सका। लल्ला ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाया बेकार। बीवी ने फोन पर मदद मांगी, लेकिन कोई न उठा। साफ था आखिरी वक्त में कोई मदद न मिलेगी। मजबूर लल्ला ने लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टेढ़ा दरवाजा टस से मस न हुआ। गोलू ने सोचा सबको परेशान न करूं, अपनी रिवॉल्वर तान ली भाई पर। बोला सालों से साथ रहे भाई, जाओ परिवार को लेकर। लल्ला जानता था ये तरीका न चलेगा, कटिंग टूल ढूंढना पड़ेगा गोलू को निकालने को, इसलिए मजबूरन अलग हुआ। लेकिन जैसे ही घर